हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी करवा चौथ की तैयारी हो गई है शुरू और मेरी आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा डाउन क्योंकि मुझे रात से हो रखा है फीवर। अभी तो मैं ठीक हूँ। एग्जैक्टली आप फीवर भी नहीं कह सकते, होता है ना कभी कभी कि आपकी बॉडी मतलब सपोर्ट नहीं करती। इतना ज़्यादा लो फील मैं कर रही थी, बहुत ज़्यादा। सुबह वैसे दवाई ले ली क्योंकि ज़्यादा हैवी दवाई भी नहीं खा सकती बिकॉज ये छुटकी फीड करती है। पृथ्वी स्कूल से आ गए, दोपहर का टाइम में नहा ली थी सुबह, उसके बाद सो गई। अब सोकर के उठी हूँ क्योंकि आज मुझे करानी है फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग तो मैं लोकल पार्लर में कराती हूँ, अर्बन कंपनी पर नहीं कराती। कटिंग, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो यार हमेशा मैं अपनी कटिंग जो है ना अर्बन कंपनी से ही कराती हूँ और मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है। आई थिंक 598 600 रुपये में यार घर आ करके कर जाते हो, अच्छा हेयर कट कर जाते हैं, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और इन छुटके मुटकों के साथ ना बाहर जाना भैया मेरा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना ही मेरा मन करता है। अब इसको मैं बार बार सुलाती हूँ, जब तक साइड में मैं हूँ तब तक ये सोएगी, और जैसे ही मैं साइड से उठी तुरंत ही उठ करके तैयार। बाकी इस बार कुछ भी तैयारी नहीं है। हर बार मैं करवा चौथ पर लहंगा पहनती थी, इस बार तो मुझे आएगा ही नहीं। मैं मोटो इतनी हो रखी हूँ अभी तो मैं देख रही हूँ कि साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ, बिकॉज विक्रांत का ऑफिस रहेगा तो मतलब कुछ ऐसा नहीं पहनना चाहती जिससे कि बच्चों को लेने में, मतलब इस छुटकी को लेने में दिक्कत हो। फीड भी कराना पड़ता है तो ब्लाउज मेरे सब ना बैक हुक के होते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ सूट ही पहनूँ, कुछ हल्का फुल्का सा, जिसे आराम से पूरा दिन कैरी कर सकूँ। बाहर इतनी डिस्टर्बेंस है, दोपहर के टाइम शूट कर रही हूँ। क्या टाइम हो रहा होगा, मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे का टाइम है, फिर भी इतनी खटखट फटफट की आवाज़ आ रही है बाहर से बहुत ज़्यादा। सो यस, मैं अपनी तैयारी शुरू करती हूँ और इस बार पता है मैं सोच रही हूँ कि अपने फेशियल हेयर रिमूव कराऊँ। ये वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं ना आफ्टर डिलीवरी, मुझे लास्ट टाइम भी होते, पृथ्वी के बाद भी, और अभी भी हो रहे हैं। आज तक मैंने अपने फेशियल हेयर जो है रिमूव नहीं किए। इस बार मेरा मन है करने का, तो मैं सबसे पहले करूँगी ब्लीच, जो कि मैं बहुत रेयर करती हूँ। किसी की शादी है घर में, स्पेशली घर में किसी की शादी है तब करती हूँ, या फिर करवा चौथ पर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्लीच व्लीच अप्लाई नहीं करती, उससे चेहरा ही ख़राब होता है। फेशियल मैंने लास्ट करवा चौथ पे कराया था, उसके बाद प्रेगनेंसी में तो फेशियल कराते ही नहीं, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। वैक्सिंग मैंने जब मेरा मैटरनिटी शूट था तब कराई थी। तो भाई जंगल हो रखी हूँ मैं इस टाइम पर, और अब मुझे अपनी करनी है सेल्फ केयर। तो आज जो मैंने स्लॉट बुक किया है, हेयर कट का किया है 5 o'clock का, और वैक्सिंग और फेशियल का किया है 7:30 का, जिससे कि सारांश और विक्रांत घर पे हों और मैं शांति से करा सकूं, वरना तो इनके साथ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं एक बाउल लेकर के आती हूँ। मैं जो ब्लीच यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ओलिविया की ब्लीच, लेकिन इस बार वो मिली नहीं, ज़्यादा दूर जाना नहीं था, आस पास मिली नहीं, तो फेम की ब्लीच ही मंगा ली, उसी को मैं करूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लीच मैं अपने फेस पर नहीं करती, क्या चेहरे को नुकसान ही करती हैं, और करना ज़रूरी है, सुंदर दिखना ज़रूरी है, तो क्या करें। सो यस, मैं ये गोल्ड ब्लीच करने वाली हूँ। मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है फेस वॉश की हेल्प से, और यार ये है मेरी रियल स्किन, आप देख सकते हो, धुला हुआ फेस है, कोई फिल्टर नहीं है। तो ये है मेरी रियल स्किन, और सच में यार मतलब अपनी स्किन की केयर करो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट स्किन पर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लीच मिक्स कर ली है, क्योंकि छोटा पैक मैंने लिया था तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए सफिशेंट है। जो मैं ब्लीच अप्लाई करती हूँ, हमेशा सबसे पहला जो मेरा कंसर्न होता है वो ये वाला एरिया होता है, बिकॉज अपर लिप्स में करा लूँगी, फोरहेड पर मेरे ऐसा हेयर नहीं है, तो जो मेरा कंसर्निंग एरिया होता है वो ये होता है, बिकॉज यहाँ पर मुझे काफ़ी हेयर हैं। उसके बाद सबसे पहले दोनों साइड यहाँ पर अप्लाई किया मैंने इसको। एक्टिवेटर मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया, हल्के फुल्के भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती। बट फिर भी हाँ, मैं ओकेजनली इनको अप्लाई करती हूँ। सो मैं फिंगर की हेल्प से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ब्रश की हेल्प से ना थ्रेडिंग पर आने का डर रहता है। और मैंने पूरा जो पैकेज है अपना अर्बन कंपनी से बुक किया है। यार कोई प्रमोट नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन ब्लीच मैं अपने आप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार ब्लीच जो है पैकेज में बहुत ज़्यादा महंगी है। जितनी ब्लीच है ना उतने में तो मैं अपनी पूरी बॉडी पर ब्लीच कर लूँगी खुद मंगा करके। थोड़ी कंजूस मैं हूँ। और मुझे लगता है होना भी चाहिए यार, जो चीज़ जितने का वर्थ करती है ना उतना ही कराने में फ़ायदा है।
अभी मेरे हेयर जो है प्रॉपरली ब्राउन नहीं हुए हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ से चेक किया था। सो मैंने इसको एज इट इज़ अप्लाई कर दिया है जब तक कि कम्प्लीटली ब्राउन ना हो जाए, थोड़ी देर और वेट करते हैं। फेस वॉश मैंने कर लिया है और जो हेयर है हल्के हल्के आप देखो ब्राउन हो गए, बस इतना ही काफ़ी है ग्लो के लिए। इसके बाद फेशियल हो जाएगा तो और अच्छे से ग्लो आ जाएगा। और आज मैंने अपनी छुटकी का हेडबैंड लगाया हुआ है। अब ना मतलब आँखों में बहुत अजीब सा दर्द है, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि टाइम हुआ है 3:30 और 5 बजने में भी काफ़ी टाइम है। तब तक के लिए थोड़ी देर सो जाती हूँ जिससे कि रिलैक्स मिल जाए आँखों को भी, और इसको भी सुलाने की कोशिश करती हूँ। एग्जैक्ट 5 o'clock प्रोफेशनल आ गए थे, उन्होंने मेरा हेयर कट स्टार्ट कर दिया था। और पता है क्या, पिछले 5-6 बार से ना यही आते हैं, तो इन्हें भी पता है कि मुझे कैसा हेयर कट चाहिए और मुझे भी पता है कि ये एकदम परफेक्ट हेयर कट करने वाले हैं। मैंने इनसे पूछा था कि मेरा हेयर कट कौन सा है, और जो इन्होंने एग्जैक्ट नाम बताया था मैं वो भूल गई, लेकिन मल्टी लेयर भी बोला था कि मल्टी लेयर, और एक इसका एग्जैक्ट नाम था यार, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो ये मैंने हेयर कट लिया बहुत ही जल्दी। यू वॉन्ट बिलीव 5:20 पर इन्होंने मेरे घर से एग्ज़िट ले लिया था। 20 मिनट में हेयर वेट भी किए और कटिंग भी कर दी। इतना फटाफट कटिंग की, बहुत ज़्यादा, प्लस कटिंग बहुत अच्छी की, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते ही रहते हैं कि शिखाब की हेयर कट बहुत अच्छा है, कौन सा हेयर कट है। तो मैं हमेशा अर्बन कंपनी से कराती हूँ, मुझे कन्वीनियंट लगता है, कहीं बाहर जाने से मैं बच जाती हूँ। सो यस, कटिंग कराते कराते मुझे फ़ीवर हो गया था बहुत ज़्यादा हाई। इसके बाद तो मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से उठ सकूं। कटिंग कराई, अपने बालों को रैप किया और मैं सो गई थी। फिर मुझे नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उतना टाइम जब तक विक्रांत नहीं आए थे, शिवी को भी सारांश ने ही रखा हुआ था, और मुझे मतलब ये लगता है कि वो भी छोटा है, पता नहीं कैसे मैनेज करता है, बट हाँ, उसी ने उसको रखा और मैं आराम से सो गई। सो ये आप देखो मेरा फाइनल हेयर कट बहुत ज़्यादा प्यारा मुझे लगा। आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसा हाय लगा। गाइस जी, मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि कल हेयर कट लेने के बाद ना मतलब तबीयत तो मेरी पहले ही ख़राब थी, बट उसके बाद इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा लो फील हुआ। हाई फीवर था, 104 मेरे को फीवर था, और ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया। वो तो खैर मुझे नहीं पता था ब्लड प्रेशर मेरा डाउन हो गया है, क्योंकि मैं आजकल लेट गई थी। सारांश स्कूल से आ गया था ना 4:30 बजे, तो गुड़िया को उसको दे करके मैं सो गई। जिस टाइम विक्रांत ऑफिस से आए मैं बिल्कुल रेड हो रखी थी, इतना तेज़ मेरे को बुखार था, चक्कर आ रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन मेरी थी। तो तुरंत मैं डॉक्टर के आ गई। इवन डॉक्टर ने भी यही बोला कि चल कैसे रहे हो, इतना लो बीपी तुम्हारा हो रखा है, बिकॉज मैंने सुबह से पानी नहीं पिया था, मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो कंडीशन मतलब इतनी ख़राब हो गई ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपना फेशियल, वैक्सिंग सब वो कैंसिल किया। यार जान है तो जान है, पहले तबीयत ठीक होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। वो मैंने आज के लिए रीशेड्यूल किया है, क्योंकि आज मेरे को फीवर नहीं, बिकॉज दवाइयाँ वो चली रही हैं, लेकिन खांसी है, ज़ुकाम है, मतलब मैं ना अपना फेस नीचे भी नहीं कर पा रही, इतना ज़्यादा मेरे को ज़ुकाम हो रखा है। तो अभी के लिए क्या है, कल सोच रही थी कि साड़ी पहन लूँगी, लेकिन फ़िलहाल साड़ी भी कैंसिल, मेरी हिम्मत इतनी नहीं है। डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि 3 दिन बिल्कुल बेड से नहीं उठना है, बिल्कुल नहीं उठना, मतलब बिल्कुल नहीं उठना। लेकिन फिर भी अब चुटकी को नहलाऊंगी, देखो इतना तो करना पड़ेगा। मुझे तो नहाने के लिए भी मना कर दिया, तो आज तो मेरा नहाना स्किप है, बिकॉज कल करवा चौथ है, तो कल ही नहा लूँगी, हेयर वॉश कल ही कर लूँगी। तो यस, सूट ही पहन लूँगी आराम से कोई भी। आज फेशियल और वैक्सिंग करा लूँगी, तबीयत ठीक रही तो कराऊंगी, अदरवाइज़ कैंसिल ही कर दूँगी। मतलब अगर बिल्कुल भी मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं नहीं करा पा रही, तो मैं कैंसिल ही कर दूँगी फिर उसको। अब एक बार बस इसको नहला दूँ। ये मेरी आंखें भी देखो कैसी हो रखी है। एक तो मेरे को ज़रा सा कुछ होता है ना, मेरी आंखें तुरंत छोटी बड़ी जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा। और पूरी रात पृथ्वी को भी इतना हाई फीवर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो विक्रांत सुबह सुबह उसको डॉक्टर के दिखा के लाए, टच वुड वो तो ठीक है, बच्चे बीमार होते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और छुटकी तो मतलब ऐसा है कि कितना भी मैं कोशिश कर लूँ कि इसको फीड ना कराऊँ, लेकिन उसने रो रो के इतना बुरा हाल कर रखा है ना कि उसको फीड कराना पड़ ही जाता है। तो उसको भी मेरी वजह से खांसी हो गई है। डॉक्टर ने भी तो बोला है कि मतलब अभी तो दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ खांसी बढ़ती है तो तुरंत उसको भी डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। फेस्टिवल्स आए हैं और हमारी कंडीशन ऐसी हो गई कि चारों तरफ से सब बीमार ही बीमार हो गए हैं।
अब मैंने उसके लिए गर्म पानी लगाया है। कल भी नहीं नहला पाई थी, कल क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज तो मैं उसको नहलाई दी थी। वैसे मैं उसको ना अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया, एक दिन स्किप कर देती हूँ बीच बीच में, जब भी मुझे लगता है ना कि ठीक है आज स्किप कर सकते हैं तो मैं स्किप कर देती हूँ उसका भी एक दिन। तो आज मैं उसको नहला देती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। दवाइयाँ इतनी सारी बंद गई हैं अपनी दवाई ले लेती हूँ जिससे कि कल तक ठीक हो जाऊँ। मेहंदी वगैरह तो वैसे भी नहीं लगानी क्योंकि अभी छुटकी के ना मुंडन नहीं हुआ है, तो जब तक हमारा मुंडन नहीं होता मेहंदी नहीं लगाते, तो एज इट इज़ मैं रहने वाली हूँ। उसके बाद मैंने कराई वैक्सिंग। आज जो वैक्सिंग का टाइम था वो 6:30 था और अगेन प्रोफेशनल अपने टाइम पर आ गई यार। पूरा अच्छे से मतलब वो बिछा बिछू के सफाई से वैक्सिंग होती है, बिल्कुल भी मैसीनेस नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि अब ये चली जाएंगी घर को साफ़ करना होगा। मतलब आप देख सकते हो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइडी वे से इन्होंने वैक्सिंग की। वैक्सिंग कराने के बाद मतलब मैंने हाथों की और पैरों की कराई वैक्सिंग और मैं फ्री हो गई। तो वैक्सिंग मेरी हो गई है डन, वैक्स करा लिया, थ्रेडिंग करा ली, फेशियल एज सच मैंने नहीं कराया, बस थोड़ा सा स्क्रबिंग कराई क्योंकि मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। और अब मैं पी रही हूँ नारियल पानी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लो जिससे जल्दी रिकवरी हो जाए। अभी विक्रांत यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली आज मम्मी का ना ऑपरेशन हुआ है, घुटने बदले गए हैं मम्मी के, नीज चेंज हुए हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी चलने में। तो आज उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया। मैं भी जाती देखने बट इसीलिए नहीं जा पाई क्योंकि छुटकी की भी तबीयत ख़राब है, पृथ्वी की भी, मेरी भी, और हॉस्पिटल में जाकर तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऑपरेशन वैसे भी 5-5.5 घंटे चला था तो मैं इतनी देर बैठ भी नहीं पाती। मैं फिर कभी देखने के लिए चली जाऊंगी और आंटी ने मतलब डिनर बना दिया है, बस अब खाना खा लेंगे और उसके बाद देखती हूँ विक्रांत की हेल्प से अपने थोड़े से कपड़े मतलब जो लहंगे का दुपट्टा है वो निकालूंगी बेड के अंदर से। कल की थोड़ी सी तैयारी, सब बोल रहे कि हाथ बिल्कुल सूने नहीं रखने, तो कलर वाली जो मेहंदी होती है वो लगा लूँगी मैं थोड़ी थोड़ी, जिससे कि बिल्कुल खाली हाथ ना हो। और हल्का फुल्का सा डिज़ाइन में लगा लेती हूँ। मैंने इसकी कटिंग कर ली है, देखती हूँ कितना डार्क निकलती है। थोड़ा सा और कट कर लेती हूँ क्योंकि तो ज़्यादा ही बारीक है और आज मेरी आवाज़ थोड़े से धीरे ही आएगी। सो पहले मैं लगा लेती हूँ पैरों पर क्योंकि हाथों पर अभी नहीं लगा रही। बर्तन साफ़ करने हैं, कल मेड नहीं आएगी तो रात के जो डिनर के बर्तन है वो मुझे साफ़ करने हैं। बस एक गोल गोल बनाने वाली हूँ मैं अपने हाथों पैरों पर। मेहंदी मेरी लग गई है, ये है मेरे हाथ की मेहंदी। और विक्रांत पैरों की भी दिखाओ। इस तरह से मैंने पैरों पर लगाई है जल्दी सूख जाएगी ये, आप देखो। मतलब मैंने ना इस तरह से टिप से मतलब इसको फैलाया था गोल गोल और इसको भी बर्तन साफ किए, बट एज इट इज़ छुटी नहीं। तो 1-1.5 दिन तो आराम से चल जाएगी ये, क्योंकि ये कलर वाली मेहंदी है ना, तो 1-1.5 दिन चल जाएगी। इस हाथ पे मैंने लगा ली है और इस पर अब मैं लगवाऊंगी विक्रांत से। हालांकि लगाने के लिए रेडी नहीं है बट मैं खुद तो नहीं लगा पाऊंगी, इनको लगानी ही पड़ेगी। और ये देखो, ये मुझे विक्रांत ने मेहंदी लगाई है और पता है अभी अभी मतलब विक्रांत ने मुझे याद दिलाया कि कल मेरा बर्थडे है, मुझे तो याद ही नहीं था। अभी ये कह सकते हो कि उम्र के ऐसे पड़ाव पर आ गया है कि अपना तो बर्थडे याद ही नहीं रहता मुझे। सच में मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं था कि कल मेरा बर्थडे है। और बर्थडे पर सबसे पहले विश जो फ़ोन पर आता था वो मम्मी का आता था। इस बार मम्मी खुद हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कल तक तो उन्हें होश भी नहीं आएगा उस टाइम तक, क्योंकि दोपहर तक उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो थोड़ा अजीब सा तो लगता है, मतलब मम्मी हॉस्पिटल में हैं बट फेस्टिवल भी है, मतलब इसे भी सेलिब्रेट करना, तो हर चीज़ हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं माइंड वहीं पर पड़ा होता है। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।